एक के बार तक कर लगेगा तोरा पप्पा के दे आबै छौ तो करा दे एकरा आबै छै करे हां तो भ गेलो ने अच्छा ए देख हम गए थे अपना लेने कोई आराम से एकदम पूरा एसी वाला सब बनाया हुआ था फिट से हम लोग आराम से वहां से राजनीति का दौर मार रहे थे हम मारते मारते जैसे हम लोग वैक्सीन पर गया था ना रुकना भी ना पड़ता है ना और जब इस सब का बारी आया हमारे घर के सब का उम्र जब हुआ तो ये सब दौड़ रहा था कोई गाय घाट कोई बीजापुर कोई वैक्सीन मिल ही नहीं रहा था अभी मिल रहा है अब कोवैक्सीन बड़ा अच्छा वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन ही है अभी बीच में और वैक्सीन आने वाला है जाइकोव डी भी आ गया हुआ है जाइकोव डी चूंकि महंगा दे रहा है प्राइवेट कंपनी का है इसलिए सरकार अपना वैक्सीन दे रही है ठीक ये भारत बायोटेक सरकारी का कंपनी तो होगा इसलिए मतलब सरकार के द्वारा अनुदानित है जाइकोव डी का बहुत सारे थोड़ा सा नहीं वेट उसका नहीं करना वेट इसका करना इसका ये लो वेट चाहता है जब मौका मिले तब बात को आगे बढ़ा हमरा से पूछना साइकोलॉजी एगो उड़ो है बिना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट लगा उसको नहीं वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है जो भी सर्दी खांसी हो रहा होगा पहले से वो सब सर्दी खांसी खत्म हो जाता है सीजनल इफेक्ट होता है ना इससे इम्यूनिटी आ जाता है वो सब खत्म हो जाता है थोड़ा तो और साल में 15 दिन होता है पूरा खत्म हो जाता है हम लोग देखे हैं वो ये भी देखे चलिए चलिए अब आते हैं जगह पर कल कहाँ पर थे शायद सवाल दिए थे हाँ बन गया होगा वो सिंपल सवाल Graham's law of effusion and diffusion ये लॉ पढ़ता है हो गया चलो इफ्यूजन पहले क्या है पहले तो ये जानो whenever a particular gas leaks out whenever a particular gas leaks out from high pressure condition to low pressure condition, high pressure condition to low pressure condition through a small, very small hole or orifice, then it is called effusion. हो गया हो गया समझ गया होगा इसे अरे किसी बर्तन में गैस भरा हुआ
एक छोटा सा छेद सुई से कर दी, गैस लीक होगा, लीक होगा। तो लीक होगा तो एक बार बताओ, हम एक बड़ा बारीक बात है, ये लीकिंग सब समझ गया, लेकिन देख रहे हैं एक कितना बारीक बात इसमें आएगा। तो गैस वहां से लीक होता है, हम लोग ये अनुभव करते हैं। खैर अब आगे बोले के बाद तो लीक होता है, तो लीक होना इफ्यूजन का, गैस लीक होना इफ्यूजन। लेकिन वो लीक होना कैसे, बड़ा सा छेद से नहीं, छोटा सा छेद, वो कहलाता है इफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन किसको कहते हैं, मिक्सिंग अप ऑफ टू गैसेस, मिक्सिंग अप ऑफ टू गैसेस। जैसे हम लोग कहीं एक जगह अगरबत्ती जलाए थे या कोई सेंट छोड़ देता, उसका गंध हमारे पास आता है, तो मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, किससे के साथ मिक्सिंग हो रहा है, एयर के साथ। तो मिक्सिंग अप ऑफ टू गैस, जैसे एक पाइप है, ये पाइप है, कोई गैस इधर से छोड़ दिए, कोई गैस इधर से छोड़ दिए, ये दोनों आगे कहीं ना कहीं मिक्सअप होगा। तो मिक्सिंग टेंडेंसी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक बात बता, गैस जो छोटा छेद से होकर निकल रहा है वो भी तो मिक्सिंग हो रहा है, उससे निकल के बाहर में मिक्सअप हो रहा है। तो इसका मतलब लॉ जो गवर्न करेगा डिफ्यूजन, वही फ्यूजन। अरे बात समझ में आ रहा है, देखिए द मिक्सिंग tendency of two or more gases is called diffusion. सारा डिफ्यूजन डिफ्यूजन नहीं ना होगा? हाँ, सारा डिफ्यूजन होगा, और सारा इफ्यूजन तो डिफ्यूजन जरूर होगा, सारा डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं। ठीक है, हाँ, का मतलब छोटा छेद हो गया, तो इसका मतलब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ इफ्यूजन। बोलो होगा कि नहीं होगा, जो डिफ्यूजन का रेट होगा वही डिफ्यूजन का रेट। ठीक है, बोथ प्रोसेसेस govern सेम लॉ, दोनों प्रोसेस सेम लॉ को गवर्न करता है। सही है अगला, हाँ सर अगर हम दो गैस को डिफ्यूज करा रहे हैं पतले छेद से दो डिफ्यूजन, केवल नाम में फर्क है, लेकिन रेट दोनों का सेम वही पूछ रहे हैं कि जैसे कि इसमें तो सर पतला छेद है तो बहुत कम गैस निकलेगा एक पर्टिकुलर टाइम, और कोई मोटे छेद से तो भेज तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा ना, रेट ज्यादा ना होगा सर, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस है तो जल्दी निकलेगा। हाँ, तो जो समझ रहा है समझ रहे हैं सब बात ठीक है, लेकिन वो कैसे बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बराबर हो जाएगा, सर अलग होगा, नहीं नहीं नहीं, हर इफ्यूजन डिफ्यूजन है, हर डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं है। तो इसका मतलब हर डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब तू क्या सोच रहा है, इसका मतलब तू ये सोच रहा है कि ये बड़ा सा छेद से बड़ा सा ये है, इसमें इधर से गैस लाए इधर से गैस लाए, तब तो दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे ना, अगर कभी भी फ्यूजन को डिफ्यूजन से कंपेयर कीजिएगा तो दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। अगर आप दो एक बड़ा पाइप लिए मोटा छेद वाला, इधर से गैस लिए इधर से गैस लिए, डिफ्यूजन हो गया, दोनों डिफ्यूजन का रेट। आप डिफ्यूजन का कंपेयर अगर डिफ्यूजन से कीजिएगा तो जो फ्यूज गैस है वही तो डिफ्यूज हो रहा है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वही रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है, बात समझ में आया।
समझ में आया? ओके, अब आगे एक लाइन हम लिख रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए गैस टू गेट इफ्यूज और डिफ्यूज directly proportional partial pressure difference, partial pressure difference of the gas between container and atmosphere, यही लाइन में है। पार्सल प्रेशर को तो इसका सवाल गलत कॉन्सेप्ट से सभी बन जाएगा, लेकिन एन अवस्थी में 2-3 को सवाल ऐसा दिया है जो गलत कॉन्सेप्ट से सही नहीं बनेगा, इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें लाइन लिखी। ठीक है, तो ऑफ द गैस बिटवीन कंटेनर एंड एटमॉस्फेयर, इस सेंटेंस से वो क्या समझ रहा है? देखिए लिख लिए, अब आइए गवर्न का मतलब सरकार क्या करता है? हम लोग गवर्न करता है, गवर्नमेंट के अनुसार हम लोग चलते हैं ना, तो कोई लॉ के अनुसार तो कोई चीज होगा। ठीक है, हो गया, ले लिए। आइए बात समझिए, एक सिलेंडर में गैस रखे हुए, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, वहां हम मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजरमेंट किए तो आया 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ज्यादा प्रेशर किसका है? नेचुरल एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। फिर भी उस सिलेंडर को ओपन कीजिए, गैस उसमें से आपको बाहर जाता हो सू करेगा, करेगा कि नहीं? करता है कि नहीं करता? ऐसा क्या हो गया? सीधे प्रेशर डिफरेंस जो बोलिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर हमने क्यों बोला, इसी बारी को हमको हाँ, अब थोड़ा देखिए, क्योंकि जनरली सीधे प्रेशर डिफरेंस लोग जानता है, किताब से भी प्रेशर डिफरेंस, लेकिन उसके लिखने का जो भाव है वो अंदर में छुपा हुआ हमको पता नहीं रहता। ऐसा क्या हो गया? कहे भैया बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसका 0.5 एटमॉस्फेयर, बाहर से गैस जाना चाहिए उसमें, उसे सो काहे कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि बाहर में एटमॉस्फेयर जो है, तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बहुत कम है। हाइड्रोजन का परसेंट होगा तो 0.001%, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालेगा तो बहुत कम आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेगा तो मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर बहुत कम होगा, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन निकल रहा है। समझ गए बात? थोड़ा कम फ्लोर से तो देखते कि उसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बराबर है या ज्यादा है या कम है। अगर कम होता, अगर इसका कम होता तो बाहर से उसमें ऑक्सीजन जाना शुरू। ठीक है, हालांकि अभी तुम कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करो ना तो सब पकड़ में आएगा। ठीक है, अब देखो, किसी बर्तन में, किसी मीठा में वो कहाँ है? आयुष राज, कहाँ चल गया? उसका बुखार लग गया, क्या हो रहा है? ये तो मैं बोल रहा था तबीयत खराब हो गया था। हाँ, यह तो है आयुष का है।
हाँ ठीक है। हाँ देखो, मान लो किसी बर्तन में, जैसे अभी हम हाइड्रोजन गैस, चलो हाइड्रोजन गैस है, इसका 0.5, चलो वही ले लेते हैं जो एग्जाम्पल दी। बाहर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है नाइट्रोजन, ज्यादा है ऑक्सीजन, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, सब बहुत तरह का गैस है, वाटर वेपर भी है। उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। एटमॉस्फेयर में जो 1 एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और बाकी गैस का कंट्रीब्यूशन तो 0.002 0.001 ऐसा करके है। इसलिए जैसे ही आप चेक करेंगे इसमें से हाइड्रोजन निकलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन एटमॉस्फेयर। यस सर, यस। इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू होता है। हाँ। लेकिन साथ में एक और बात होता है, क्या होता है, इधर का इसमें हाइड्रोजन के अलावा तो कोई गैस नहीं है। ऑक्सीजन इसमें है नहीं है, नाइट्रोजन इसमें है नहीं है, इससे ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सो हम लोग देखते हैं कि निकल रहा है, लेकिन उसमें जा भी रहा है। ठीक है जी बाबू, दोनों हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक नहीं करेगा सर, क्या ब्लॉक करेगा? जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अरे समझिए बात, लेकिन प्रोसेस दोनों होगा। ठीक है, यही कारण है कि टॉलरेट करता है सिलेंडर, तुरंत नहीं बर्स्ट करता है। देखते रहिए, रिजिड कंटेनर बर्स्ट कर जाता है, अब फ्लेक्सिबल कंटेनर तो पहले अपने आप को एडजस्ट करता है। समझ रहे बात? एट द सेम टाइम इफ वन गैस इज लीकिंग आउट from the vessel, there are so many types of gases is entering into the vessel also during a fusion process. ये बात क्लियर है? ये बात समझ गए? जैसे फिर एक एग्जाम्पल, एक बर्तन लिए, फिर एक एग्जाम्पल, इस बर्तन में बड़ा अच्छा गैसियस परफ्यूम है, गैसियस परफ्यूम है। हम लोग बर्तन को खोल दिए, बर्तन को खोल दिए तो वहां सुगंध लगना शुरू हो गया, मैंने गैस यहाँ से वहां जा रहा है। यस सर। क्यों जा रहा है? इस बर्तन से क्यों गैस निकल रहा है? या छेदे करने के गैस निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद लगेगा हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, जबकि अगर इस ढक्कन को खोल ही दिए तो इसका प्रेशर और बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये 1 एटमॉस्फेयर ले, मान ले इस गैसियस परफ्यूम इसमें तुम 1 एटमॉस्फेयर पर ले लिया, तो बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, इसका भी 1 एटमॉस्फेयर, इसमें से गैस नहीं निकलना चाहिए था। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो काहे सुगंध लगने लगता है हम लोगों को? लगने लगता है ना, लगने लगता है ना। क्यों लगने लगता है? क्योंकि बाहर में तो परफ्यूम नहीं ना था, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में तो परफ्यूम का पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 0, तो ये तो दनादन भाग रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी भाग रहा है। माने डिफ्यूजन या इन्फ्यूजन इज हैपनिंग ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ दैट गैस बिटवीन द कंटेनर एंड द एटमॉस्फेयर, नॉट ड्यू टू ओनली टोटल प्रेशर डिफरेंस। बात समझ में आ गया? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। कितना बात पकड़ में आया? कितना बात पकड़ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्वेश्चन कोई है कि नहीं, बनाए हुए हैं कि नहीं इसमें? एलपीजी तो मालूम है, ठीक, वो तो सबके घर में है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब वो क्वेश्चन तू बना, अब हम नहीं बनाएंगे, तुम कॉन्सेप्ट बता दिए। CO2 गैस रख दिया, ऑनलाइन वाला सब जा रहा है बात माथा में? यस सर। ओके, CO2 गैस ले लिया, CO2 गैस ले लिया 1 एटमॉस्फेयर पर ले लिया, यही बात ले लिए हम 1 एटमॉस्फेयर। नहीं, इस वेसल में CO2 गैस के बाद दूसरा नहीं, एटमॉस्फेयर में तो सब चीज है। ठीक है, CO2 गैस बहुत कम है एटमॉस्फेयर, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हम CO2 गैस लिए हुए इस वेसल में। बैलून है,
मान लेते हैं बैलून है, बैलून में CO2 गैस भर दिए, 1 एटमॉस्फेयर उस मैनोमीटर लगाया तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजरमेंट आया। एक बड़ा सा बर्तन लिए, इस बैलून को इसमें लाए, इसमें भी CO2 गैस था और 1 एटमॉस्फेयर पर ही था, ठीक है। CO2 गैस इसमें भी है, 1 एटमॉस्फेयर पर ही है। माने इस बर्तन में भी CO2 गैस भरे हुए हैं, अभी 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 कुछ नहीं बदला है, अभी CO2 गैस भरे हुए हैं। यहाँ भी प्रेशर देखे तो CO2 का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आया, कोई दिक्कत नहीं। इस बैलून को लाए, ढक्कन खोले, इसमें गिराए, ढक्कन फट दे बंद। अब बताया बैलून फूलेगा कि जैसा था वैसा ही रहेगा या सिकुड़ेगा? सिकुड़ जाएगा सर। हाँ बोलो। कंटेनर में सिर्फ CO2 है। हाँ सर फूलेगा, सर फूलेगा, फूलेगा सर सिकुड़ जाएगा। खोले तो कुछ ना कुछ CO2 तो आ गया होगा ना, तो सर जाएगा ना। हाँ चलो इसको खोले तो कुछ ना कुछ CO2 जाएगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फूलने कैसे लगेगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। नहीं नहीं, इसको जो खोले इसको लाए, इसमें मामूली डिफरेंस को उसको निगलेक्ट करो और तब तुम सोचो। सर ये सिकुड़ जाएगा सर, क्योंकि बाहर वॉल्यूम कम जाएगा और वॉल्यूम कमेगा तो वहाँ पे बढ़ जाएगा। सभी आदमी 2 मिनट तक सोचो, 2 मिनट हम कुछ नहीं बोल रहे। क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन है क्योंकि तुम कुछ भी बोलेगा हम ऐसा फेस नहीं करेंगे कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है सब आदमी, हम एक बार फेस से इंडेक्स नहीं होने देंगे। लेकिन आप अनुभव कीजिए कि इसमें CO2 गैस हमने भरा, इसमें भी CO2 गैस है, इस CO2 गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। हम इस बैलून को लिए इसका भी ध्यान रखते हुए थोड़ा खुलेगा देखो, ठीक है, बंद कर दिए। माने कि अगर थोड़ा मोड़ा CO2 इस बड़का वेसल से निकला होगा तो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। प्रेशर अभी भी 1 एटमॉस्फेयर है। अब बताया बैलून फूलेगा कि सिकुड़ेगा? किसी के दौरान फूलेगा। क्यों फूलेगा? यही बात हम सुनना चाहते थे, यही बात हम सुनना चाहते थे कि जब बैलून हम रखे तो बैलून अपने वॉल्यूम के बराबर गैस को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ तो बैलून आ गया, तो इस गैस का प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर था वो बढ़ गया, और इसलिए अब गैस बैलून में जा रहा है, तो बैलून फूलेगा। तब तक जाएगा जब तक बराबर। समझ गए बात? ठीक है, ओके ठीक है। इफ्यूजन का सवाल बनाने वक्त हम लोग ये मान के चलते हैं कि इफ्यूजन इज हैपनिंग इन वैक्यूम। क्योंकि एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में, लेकिन अच्छा हम ये मान के चलेंगे क्योंकि हमको सवाल बनाना है, ठीक है, हमारे लिए जो कोर्स में है उसको ये मान के चलना है। लेकिन जब हम साइंटिफिक वर्क करेंगे तो हमको एटमॉस्फेयर का मेजरमेंट करना होगा ना, पार्शियल प्रेशर भैया, चाहे जितना परसेंट हो उसको तो प्रेशर मेजरमेंट करना पड़ेगा। तब उसके बाद हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो हमारा बिकेगा। क्या समझे? समझ में आ रहा है ना? लेकिन अभी मान के चला जाता है कि इफ्यूजन इज हैपनिंग इन ए वैक्यूम, ठीक है, इफ्यूजन वैक्यूम में हो रहा है। ठीक, एक क्लास समझ गए? उस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हमने क्यों लिखा था वो पकड़ लिए। और ग्राहम्स लॉ पर अब हम आएंगे, लेकिन अभी हम लॉ लिख नहीं रहे हैं, बार बार हम लिख रहे हैं जरूर लॉ लॉ, लेकिन अभी हम लॉ नहीं लिख रहे हैं, वो लॉ हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। वो जो लॉ दिया था ग्राहम, तो क्या सोच के दिया था, वही हम डेरिवेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। लॉ याद कर लेना, सवाल बनाना आसान है। वो लॉ कैसे सोचा था, अगर वो सोचने धीरे धीरे आ गया और वो तो सवाल तो इसे बन जाए, सवाल में वैल्यू, ठीक है। वैल्यू है कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप, ऑलवेज ये लॉ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ग्राहम क्या सोच के चला, ग्राहम सोच के चला कि ऑलवेज इट इज अज्यूम दैट इफ्यूजन इज हैपनिंग इन वैक्यूम, ठीक है। ऑलवेज इट इज assumed that
effusion is happening in vacuum, माने बाहर को हम वैक्यूम मान लिया, एटमॉस्फेयर नहीं मान रहे, ठीक है, हैपनिंग इनटू वैक्यूम, ठीक है, ऑलवेज हैपनिंग इनटू वैक्यूम, ठीक है, ओके। अब एक बात बता, इतना तो तू भी समझ सकता है, हम भी समझ सकता है कि जिस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। हाँ ज्यादा, यस सर। हम लोग भी समझ सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को समझने की क्या आवश्यकता है कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ है जल्दी जाकर मिलेगा। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये लिखने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? हो गया। अब एक बात और जरा मालूम है कि अगर टेम्परेचर दो गैस का सेम हो, मान लेते हैं दो गैस, दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम, ये भी बोलने में कोई बुराई है क्या? अगर दो गैस का टेम्परेचर सेम हो तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा कि नहीं होगा? ये भी लिखते हैं, एट सेम टेम्परेचर the two gases have same kinetic energy, इसका मतलब हुआ हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, v1 बाई v2 का स्क्वायर बराबर m2 बाई m1, बोलने में कोई दिक्कत है? इसका मतलब v1 बाई v2 बराबर रूट अंडर m2 बाई m1, बोलने में कोई दिक्कत है? एक बार बताओ, तो एक मॉलिक्यूल का मास है, एक गैस, अरे दो गैस का मतलब एक दो ठे गैस है, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास m2, दूसरे का m1, एक बार बताओ, बोलो एक करने में कोई दिक्कत था क्या? सही किए गलत किए हैं? सही किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अरे एक मॉलिक्यूल का मास m2 था तो एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? m2 बराबर, यही तो मोलर मास हो जाए। ये हो गया हमारा रूट अंडर m2 बाई m1, ये क्या हो जाएगा? रेट r1 बाई, अरे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होगा ना, एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन r1 था, दूसरे का r2, अरे होगा, इसका मतलब तू निकाल लिया r1 बाई r2 बराबर रूट अंडर m2 बाई m2, लेकिन कब? जब टेम्परेचर सेम रहेगा, समझिए बात, जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो ये नहीं बात निकाला है, इसका मतलब तुम ये निकाल लिया क्या? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ग्राहम्स लॉ यही है, ठीक है, रेट इन, अरे इसी को फिर कई रूप में हम निकालेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हम ग्राहम्स लॉ भी लिखेंगे, डेंसिटी के रूप में लिखेंगे, इसी को हम डेंसिटी में बदलेंगे, लेकिन अभी कैसे कैसे ग्राहम चला वो बात समझ पाए? इतना बात समझ पाए? हाँ आइए सर वैक्यूम माने क्यों? वैक्यूम इसलिए माने, एक बार सुनिए, हम वैक्यूम मान लेते हैं, फ्यूजन इज हैपनिंग इनटू वैक्यूम, अगर कोई दूसरा, अब मान लेते हैं कि आपको दे दिया कि इस बर्तन में गैस है, इस पर लीक कर दिए, इससे फ्यूजन हो रहा है, यहाँ एक कंटेनर है जिसमें फ्यूजन हो रहा है, तो इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, दोनों गैस मिक्सअप हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, इससे भी फ्यूजन हुआ, इससे भी फ्यूजन हुआ, तब डिफ्यूजन हुआ, तो इसका पार्शियल प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कर लेंगे। यस सर, बात समझ गए? यस सर। यस ग्राहम एक कहा कि वैक्यूम मान लो, तो वैक्यूम मान लो, एक बार बताओ, जब वैक्यूम मानेंगे तब रेट किस पर डिपेंड करेगा? केवल इसके पार्शियल प्रेशर, हाँ सर, प्रेशर, अगर इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, अगर इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे आगे लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर।
तो इसलिए इजी करने के लिए वो बोला, लेकिन आपको अगर सवाल में फंसा दिया, आपका काम क्लियर है। क्लियर क्या है, एक मिनट लिखिए बात। क्लियर है कि भैया ये बर्तन है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें से गैस डिफ्यूज हो रहा है, डिपेंड करेगा किस पर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। टेंपरेचर सेम है, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इतना करने में तो कोई बुराई नहीं। बोलिए, कोई बुराई है? नो सर। क्या है M2? क्या है M2? है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। क्या M1 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। देखिए हो गया। सर हाँ सर अगर टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो इसी प्रोसेस से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे टेम्परेचर भी ले लेंगे। ये सर वेलोसिटी टेम्परेचर में रिलेशन निकाल के इसी प्रोसेस से बढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, वेलोसिटी टेम्परेचर में रिलेशन निकाल, बिल्कुल से। यस। हो गया, हो गया। अब ग्राहक लोग क्या कहा वो अब लिखते हैं। ग्राहम ने कहा एट ए पार्टिकुलर, हाँ लॉ लिखते हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, माने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन is inversely proportional to square root of its rate of diffusion or diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. ये स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, ये ग्राहम बोला। हमने क्या निकाला? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ये निकाला हमने। चलो फिर से पीएम बराबर डी आर टी या रो आर टी। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होगा। अब चूंकि हम जानते हैं रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, दिस इंप्लाइज रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। एक ग्राहम बोला, हम नहीं बोल सकते क्या? आप नहीं बोल सकते, कोई भी आदमी बोल सकता। ठीक है, हो गया। लेकिन कब कहा? टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट
at constant temperature only, constant temperature only, टेम्परेचर केवल कांस्टेंट है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, बशर्ते कि आप क्या मानिए वैक्यूम में हो रहा है तब। अगर वैक्यूम में फ्यूजन हो रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ाओगे, डिफ्यूजन बढ़ेगा, इफ्यूजन बढ़ेगा, इफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन अगर वैक्यूम में नहीं हो रहा है तब क्या किसके डिफरेंस का, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली। क्लियर है? बोलिए। यस सर। ओके, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के, या तो या स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लिखिए या स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी लिखिए, बात तो बराबर है। इसका मतलब हमको आ जाएगा फॉर्मूला क्या, आर रेट बराबर के पी बाय रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट। अरे होगा, एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, रेट बराबर पी ए बाय रूट अंडर 2 पाई एम आर टी। ठीक है, 2 पाई एम आर टी। हालांकि इस फॉर्मूला को यूज नहीं होता है लेकिन रख लीजिए। देखिए क्या होता है, इसी से देखो, इससे भी निकाल, ये डिराइव निकाला हुआ फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। मान लो तुम इसमें छेद कर दिया है, इससे गैस निकल रहा है, इसका प्रेशर जितना होगा रेट ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, टेम्परेचर आप कांस्टेंट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, पाई आर सब कांस्टेंट है कि नहीं है, तो रेट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अरे समझ गए बात? बोलिए। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाय रूट अंडर, अगर प्रेशर नहीं कांस्टेंट है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द, हाँ मैंने ए दूसरा है, ये है एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ईबी बढ़ेगा तो ज्यादा लगेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, समझिए छेद का एरिया क्रॉस सेक्शन, समझ में आ गया? ओके, ये हमारा हो गया। अगर प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो आर बराबर के पी बाई रूट अंडर है, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा आर बराबर के बाई रूट अंडर है मॉलिक्यूलर वेट, या के बाई रूट अंडर डेंसिटी। अरे होगा? यस सर। ओके, अब दो गैस का कंपैरिजन R1 और R2। ठीक है, जाना है क्या? चलो तब कल करते हैं कंपैरिजन, कल इसे सवाल कर दे। रेट इक्वल टू केपी बाई रूट अंडर क्या है सर? रेट इक्वल टू केपी बाई रूट अंडर जो है सर नहीं दिख रहा है। एम कैपिटल है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिख देते हैं। यही के क्या होगा, ये देखते हैं यहाँ, तो के बराबर देखते इसे निकाल ले, के बराबर क्या होगा, ए बाई रूट अंडर 2 पाई आर टी। अरे होगा ना, एक के अगर तुमको पूछ रहा है कोई आदमी तो क्या कर सकता है, ए बाई रूट अंडर 2 पाई और टी आर टी, यही क्या है, इसीलिए हमें फॉर्मूला लिख दिया कि फॉर्मूला रहेगा ना, ये अनुभव है। ठीक है, कल अब दो गैस का कंपैरिजन, कल दो गैस का कंपैरिजन और सवाल कैसे बढ़ेगा, वो सवाल नहीं, सवाल कैसे बनेगा वो, और सवाल हाँ दिया यूनिवर्सिटी में 3 सवाल है, इसके लिए हम इतना बात बता रहे हैं। उसका तो सीधे डिफ्यूजन का लॉ बना देंगे, उसी से सिग्नल घोष से लेकर के जितना आईडी का पूछा हुआ सवाल है उसका बन जाएगा। ठीक है, हुआ या कोई भी अच्छा चीज बनाएगा तो उसमें तो आप फंसाएगा, अभी तक नहीं पूछा है, पूछेगा कभी ना कभी तो करेगा। हाँ राजेश क्या बात है? इसके बाद होगा थर्मोडायनामिक्स और ऑर्गेनिक शुरू होगा।